जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी और संगत जी, अगर सत्संग करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग इस बार बड़े मंदिर को लेके है। गुरुजी ने हमें इस फ्राइडे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे मम्मी, मासी और एक और आंटी का अचानक प्रोग्राम बनाया, जो कि बहुत ही गुरुजी को दिल से मानती थी। उनको ऐसी संगत से भी हमें मिलवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर में बुलवाया, उसके लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना। वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर जाने से पहले मैं यही सोचती थी भी इतने घंटे का सफ़र मेरा छोटा बेटा कैसे करेगा, जबकि वो ट्रेन में 1 घंटे का सफ़र भी बड़ी मुश्किल से करता है। पर गुरुजी की कृपा से हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। जैसे ही हम घर से बाहर निकलने लगे, बड़े मंदिर जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, तो हमें सारे रास्ते गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। 777 वाइट कबूतर के तो नॉन स्टॉप दर्शन हुए। हर 5-7 मिनट बाद गुरुजी ने वाइट कबूतर के रूप में मुझे ब्लेस किया और दिखाया कि मैं साथ साथ ही चल रहा हूँ। और मेरे छोटे बेटे ने बिल्कुल तंग नहीं किया, बिल्कुल भी तंग नहीं किया, जबकि वो बीच में रफ लैंग्वेज भी यूज़ करने लग जाता है, क्योंकि हमारे घर नेगेटिविटी करके हमारे घर का माहौल बीच में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे दोनों बच्चे काफ़ी इरिटेटिंग और एब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते। पर गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और छोटे बेटे का ने तो बिल्कुल ही ना जाने टाइम ना आने टाइम, ये सब गुरुजी की कृपा है। ऐसे लग रहा था गुरुजी उसको अपनी गोद में बिठा के लेके जा रहे हैं। ये बीच में मेरे मन में विचार आया अभी, जैसे वो तो 1 मिनट भी नहीं टिकता नहीं तो, पर गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल आराम से बीच में सो गया और आराम से हम सुख शांति से बड़े मंदिर पहुंच गए। रास्ते में हम जब गुरुजी ने हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई, हमें 777 777 4/7 की ब्लेसिंग्स हमारे साथ साथ ही चल रही थी। मैं कोई भी मेरे मन में क्वेश्चन होता उसी टाइम मुझे गाड़ी या वाइट कबूतर के दर्शन हुए। हर 10-10 मिनट बाद मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी हर टाइम अपनी प्रेजेंस दिखाते। गुरुजी के ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग बहुत मैसेज आते थे, और गुरुजी ने बोला था मैंने चारों तरफ तुम्हारे आगे रक्षा कवच लगा रखा है। तुम्हारे घर पे मारन क्रिया, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, ये सारा गुरुजी बताते थे। पर गुरुजी की कृपा से हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ, और मैं भी यही कहती थी गुरुजी जो भी है आप अपने आप देख लेना। और पीछे हमारे घर पे बार बार कष्ट आते थे एक्सीडेंट के या बीमारी के, सब गुरुजी ने अपने ऊपर लेके सारे कष्ट गुरुजी ने दूर कर दिए। वो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें माफ़ कर देना, हमारे करके आपको बहुत सारा टाइम अपने पे कष्ट लेने पड़ते हैं। हर कदम पर साथ देने का शुक्राना 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 गुरुजी। हम जैसे ही खाना खाने के लिए होते हैं, वहाँ भी हमें 777 की ब्लेसिंग्स के रूप में उतरते ही दर्शन हुए। ऐसे लग रहा था गुरुजी हर जगह साथ साथ चल रहे हैं। और मेरे दोनों बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो इतने लंबे सफ़र में छोटा बेटा तो बहुत तंग करता। और फिर हम बड़े सुख शांति से बड़े मंदिर पहुंच गए। वहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, हमें खुले दर्शन हुए। वहाँ भी गुरुजी के झूले से ही लाइन स्टार्ट हुई और हमें बहुत खुले दर्शन हुए। और लंगर प्रसाद भी मिला, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा एक लोटा था जो मम्मा मेरे भूल गए थे,
तो वो दोबारा फिर गए, उनको डबल ब्लेसिंग मिली। वो दोबारा लोटा ब्लेस करवाने के लिए गए, फिर उनको लंगर प्रसाद भी डबल मिला। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स वाली लाइन में जब हम लगे, वहाँ हमें ब्लेसिंग्स भी मिली। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो मेरे मासी थे वो इतना चल नहीं पाते थे, वो रुक रुक के जा रहे थे। तो उसी टाइम मेरे मन में आया, जो ये ब्लेसिंग्स है वो अपनी मासी को ही दे दे। तो मैंने गुरुजी की प्रेरणा समझ के मासी को ब्लेसिंग्स दी। वो भी गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर में दर्शन करके यही बोलते रहे, ये गुरु की कृपा है जो मैं चल पड़ी। वो एक कदम चलते और फिर बैठने की सोचते थे, और गुरुजी ने उनको समाधि के पास काफ़ी देर तक बिठाई रखा। समाधि के थोड़ा सा आगे जहाँ बैठने की जगह थी, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मम्मी को 2 बार दर्शन करने के लिए देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। फिर जैसे हम जाने लगे तो मेरे छोटे बेटे, जो कि कभी लंगर खाता नहीं है, तो मैंने वैसे ही सोचा इसको खिला के देखूं। तो उसने लंगर की दोनों रोटी खा ली। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसने वो थाली, पैक्ड थाली, बाई चांस मंदिर में ही कार में बैठ के खोल ली। उसको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यही सोच रही थी गुरुजी, आपने मेरी फेवरेट कढ़ी तो दे दी और मुझे रोटी तो मिलेगी ही नहीं। मेरे मन में ये आ ही रहा था उसी टाइम। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, मुझे उन्होंने एक एक्स्ट्रा थाली दी है। तो इस तरह मुझे भी लंगर प्रसाद करने का मौका मिल गया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हम जैसे जहाँ पर हम बीच में फिर रुके खाने के लिए 2-3 घंटों बाद। तो जैसे मेरे मम्मा के पास 2 थाली थी, उन्होंने अपना खा लिया, तो मैंने बोला और खा लो, तो वो कहते मैं और नहीं खाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी। उन्होंने जब खाया तो उनको उस थाली में बहुत मिर्चें लगी। उन्होंने गुरुजी ने उनका कोई कष्ट ही कटवाया था, क्योंकि गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे, तेरे पति पे वशीकरण है, काला जादू किया हुआ है, मारन क्रिया की हुई है। गुरुजी ने उनको डबल थाली खिलवाकर, डबल लंगर प्रसाद खिलवाकर ब्लेस किया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे ही हम बठिंडा पहुंचने लगे वाले थे, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि हम ना थोड़ी देर तक निकल जाएंगे अबोर के लिए अपनी कार पे, 3-4 बजे तक। तो मेरे मम्मी ने बोला, कोई नहीं, सुबह चले जाना, देख लेना। पर मेरा मन रहा उस टाइम 4 बजे आने को ही था। तो थोड़ी देर बाद मम्मी को एकदम से सपना आया कि, बुरा सा सपना आया कि एक्सीडेंट जैसे होता है, ऐसे 2-3 बार उनको झटका लगा। उनको जैसे वो बाबा के तरफल को बहुत मानते हैं, तो उनको ऐसे बाबा जी ने बताया कि इनको मत भेज, इनके एक्सीडेंट से मैंने ही बचाया है इनको। तो फिर हम सुबह नहीं निकले, हम अगले दिन ही निकले। ये सब हमारी रक्षा करने के लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बाबा के तरपाल जी का भी शुक्राना। फिर उसके बाद जब हम अबोर पहुंचे तो हमारे घर में फिर वही नेगेटिविटी, इतना कले क्लेश। मेरे बड़े बेटे ने खूब तंग किया। वो बीच बीच में उसको पता नहीं क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, वो तो गुरु जी जाने। कोई है, नेगेटिविटी थी जो उसको बहुत तंग कर रही थी। उसने बीच में कुछ टाइम के लिए उसका बीच में उसने बहुत ज़्यादा तंग किया। घर में एंटर होते ही अलग ही डिस्टरबेंस उसकी। तो गुरुजी ने मुझे थोड़े दिन पहले बोला था कि तू ना चाय प्रसाद समझ सुनती नहीं है, मेरे सामने बैठ के पी। मैं इतनी परेशान हो गई, और इतना मुझे रोना है भी, कब तक मैं ये क्लेश देखूंगी। बगैर मतलब के माँ, वो अब्यूजिंग लैंग्वेज, लड़ाई झगड़े, हर टाइम वो ऐसे ही करता है। ना ही वो पढ़ने में उसका कोई ध्यान है। बीच में गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छा भी पढ़ने लग गया था, पर फिर करने वाले दोबारा फिर क्या कर देते समझ नहीं आती। कोई घर का ही है जो ये सब काम करता है, कुछ
गुरुजी तो यही बताते हैं, बाकी गुरुजी ही सब कुछ सही करेंगे, गुरुजी पे ही विश्वास है। जैसे ही मैंने चाय प्रसाद गुरुजी के सामने पिया, उसी टाइम मेरा बेटा एकदम से सेट होके मेरे पास नॉर्मल आ गया, और उसका सारा गुस्सा शांत हो गया, और उसने आराम से रोटी भी खाई। सब कुछ नहीं तो वो रोटी खाने में जिद उसकी, हर चीज़ में उसकी जिद, वो हर टाइम लड़ाई की सोचता रहता है, अगला स्टेप क्या करूँ, लड़ाई हो हर टाइम। जबकि वो ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं था, वो बहुत समझदार अच्छा बच्चों में से आता था। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दे, वापस पहले से भी अच्छा बनाए, गुरुजी से यही प्रार्थना है। नेगेटिविटी करके हमारे दोनों बच्चे बहुत आपस में लड़ते हैं, जब नेगेटिविटी नहीं होती तो बिल्कुल नहीं लड़ते। साफ दिखता है कि नेगेटिविटी है, ये भी पता चल जाता है, पर अब गुरुजी की कृपा से काफ़ी ठीक है। उसके बाद सैटरडे को हम शाम को जैसे ही बाहर बाहर निकले, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, फिर वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, मोर की आवाज़ के रूप में तो गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। फिर रात को जैसे मैं सोई, फिर सोने से पहले हमारे घर में बहुत बड़ी क्लेश होता ही रहता है, कोई बिना कारण की वजह से ही हो जाता है, और मैं ऐसे ही टेंशन में ही सो गई। सुबह मेरा को इतनी घबराहट 4-5 बजे इतनी घबराहट, और सा इतना सिर भारी, नेगेटिविटी ने जैसे जकड़ लिया हो एकदम से। जैसे मैं उठी तो मेरी मम्मा का फ़ोन आया कि आज सजावलपुर मत्था टेकने जाना है बाबा के तरपाल को। बाबा के तरपाल के मंदिर में गुरुजी ने हमें वहाँ भी मत्था टिकाया, हम भी अब वहाँ जाने लग गए, जाने लगे तो वहाँ भी हमें गुरुजी ने ब्लेस किया, रास्ते में बटरफ्लाई के रूप में। सजावलपुर जाने से पहले गुरुजी ने, जैसे मेरा बहुत सिर भारी था, गुरुजी ने मुझे नॉन स्टॉप मोर की आवाज़ के रूप में ब्लेस किया, हमारी किचन में से नॉन स्टॉप आवाज़ आती रही, जैसे गुरुजी ब्लेस करते। फिर एकदम से ही मैं पूरी फ्रेश हो गई, और मैं रेडी होके हम अपने मम्मी के साथ सजावलपुर बाबा के दरबार मत्था टेकने गए। वहाँ भी हमें रास्ते में वाइट कबूतर के दर्शन हुए, मंदिर के पास हमें बटरफ्लाई के रूप में जैसे गुरुजी ने प्रेजेंस दिखाई, ये भी मेरा ही रूप है, सब कुछ मैं ही हूँ। और गुरुजी ने वहाँ भी अपनी प्रेजेंस दिखा के बताया कि मैंने मैंने यहाँ भी तुझे ब्लेस कर दिया है, और तुमने अच्छा किया यहाँ आके भी। हमारी कोई भी गलती थी जो हम मत्था नहीं टेक सके इतने सालों में, वो हमारी गलती थी, वो हमें बाबा के तरपाल से हम माफ़ी मांगते हैं, और गुरुजी और बाबा के तरपाल दोनों का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने अपने दरबार में हमें बुलाया सजावलपुर मत्था टेकने के लिए, वहाँ हमें बहुत दर्शन हुए। इस बार मैं बड़े मन से सोच रही थी, गुरुजी मुझे ब्रेड पकोड़ा का बहुत शौक है, मुझे ब्रेड पकोड़ा डुगरी मंदिर में भी कभी नहीं मिला, और बड़े मंदिर में भी नहीं मिला, तो गुरुजी ने हमें बाबा के तरफल मंदिर में इतना टेस्टी ब्रेड पकोड़ा खिलाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सुख शांति से सजावलपुर से वापस आ गए। हमारे घर में उस दिन किसी गेस्ट ने आना था, और हमारी बिल्कुल प्रेपरेशन नहीं थी। गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि उनका इवनिंग तक उन्होंने हमें टाइम दे दिया, अभी हम इवनिंग में आएंगे, इतने में हमारी थोड़ी प्रेपरेशन भी होगी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो आप गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी। अब ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत सुबह सुबह। अब भी मुझे नॉन स्टॉप गुरुजी मोर के रूप के में आवाज़ दे रहे हैं, और गुरुजी की अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सामने ही बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, जबकि मैं शुरू से सत्संग शेयर करने से बहुत घबराती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी सत्संग शेयर करूँगी। और फिर अगर मैंने बाद में बड़ी देर बाद सोचा तो मैं लिख कर शेयर करती थी, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बोल के भी शेयर कर सकती हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने मुझे बोल के सत्संग शेयर करना सिखाया, ये गुरुजी की बहुत बड़ा चमत्कार ही है मेरे लिए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
फिर संडे हमारे घर जो गेस्ट आए, गुरु उससे पहले गुरुजी का मैसेज आया था, मुझे पहचान ली, मैं किस रूप में आऊँगा। तो मेरे मन में पहले ही आया कि ये वो भैया भाभी ने आना था, भैया के रूप में गुरुजी दर्शन देंगे। पता नहीं मेरे मन में बार बार आ रहा था। जैसे ही वो आए, आगे वो आते तो वो मतलब मेरे से इतना नहीं बोलते, उन्होंने मुझे बार बार, कोई भी वो बात करते वो मेरी तरफ देख के और मेरे से ही बात करते बार बार। ये देख के मैं बहुत हैरान थी। एक सेकंड के लिए मेरा छोटा बेटा बीच में बाहर गया तो मैंने गेट से ऐसे ही खोला, मुझे वाइट कबूतर के फिर दर्शन हुए। जैसे गुरुजी ने बोला भी मैं ही हूँ अंदर भी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, घर आके ब्लेस करने का। शुक्राना 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 गुरुजी। फिर हम जैसे ही सोमवार को मैं उठी और मुझे पहला मैसेज आया, आज तो शिव मंदिर जरूर जाई, वह मुझे पहचान ली, मैं किस रूप में दर्शन दूंगा। मैं उस दिन मेरे पास एक्टिवा भी नहीं थी, तो मैंने बोला, पहले सोचा ना जाऊं क्योंकि मेरा मंदिर धार्मिक काम बहुत जल्दी छूट जाता है। फिर मैंने बोला, सोचा नहीं, गुरुजी का मैसेज है, मैं ज़रूर जाऊंगी। फिर मैं जैसे ही घर से निकली पैदल के लिए, तो धूप बहुत ही मुश्किल तो मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे पैदल चलने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो रास्ते में मुझे जैसी बाहर कॉलोनी से बाहर ही निकली थी, तो मुझे एक मेड एक्टिवा पे मिली। वो बोली, दीदी आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं इस साइड ही जा रही हूँ। तो उसने मुझे मंदिर में छोड़ दिया। छोटी छोटी बातों का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं और मैं मंदिर बहुत जल्दी पहुँच गई। और उसमें उसके बाद मैंने मंदिर में जैसे पूजा की, जैसे मैं आने लगी मेरे थोड़ा सा मन में आया, अभी गुरुजी ने दर्शन दिए। फिर मैंने सोचा ये शिवलिंग के दर्शन हो गए, गुरुजी के ही हो गए। तो जैसे मैं मंदिर की सीढ़ियों से उतरी तो मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली। 777 वाली गाड़ी के रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आगे मैं आई तो गुरुजी ने मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, जो कि दो शिव पार्वती का जोड़ा ही लग रहा था। दो बटरफ्लाई थी जो मेरे बिल्कुल पास से ही गुजरी और वो मेरे आसपास घूम घूम के मुझे ब्लेस कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे शिव पार्वती दोनों ही ब्लेस करने के लिए आए हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल ट्यूसडे का सत्संग है। कल फिर हमारे घर में बहुत, बेटा भी बहुत डिस्टर्ब, वैसे ही नेगेटिविटी सी लग रही थी और मैं भी बड़ी परेशान बीच बीच में हो रही थी। तो जैसे मैं अपने छोटे बेटे को स्कूल ले के जाने लगी, रास्ते में मेरा मन बहुत बेचैन हुआ, अभी कैसे सब होएगा, कब तक ये क्लेश रहेंगे, ये मेरे सवाल मन में चल ही रहा था। मुझे 4x7 की गाड़ी दिखी, जैसे गुरुजी कह रहे हैं मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा। ऐसी स्कूल की वापसी में मैं फिर डिस्टर्ब हो रही थी, क्या क्या बनेगा, ना ही बच्चे पढ़ते हैं, नेगेटिव माहौल के करके घर में भी क्लेश रहता है। पर गुरुजी फिर भी साथ देते हैं कि मुझे हिम्मत देते हैं और मुझे ऐसे सत्संग सुनाते हैं कि मेरे से भी ज़्यादा दुनिया दुखी है, मेरा तो कुछ नहीं, फिर भी इतना कुछ नहीं है। हम फाइनेंशियली भी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने हमें नया घर बहुत 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 ही अच्छा दिया है। सबसे अच्छी कॉलोनी में हम रह रहे हैं, वो गुरुजी की कृपा है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से पर पूरा विश्वास है, गुरुजी सब बहुत बहुत अच्छा करेंगे। ये जो भी नेगेटिविटी होती है ये सब मैं अपनी ही गलती समझती हूँ कि इसमें मैंने गुरुजी के प्रति या तो पूरा सरेंडर नहीं किया को, और ना ही मेरे से पाठ हो पाता। पर गुरुजी की कृपा से गुरुजी फिर भी हमारे घर की सब गाड़ी चला ही रहे हैं, नहीं तो इससे भी काफ़ी बुरा हो हमारे साथ। क्योंकि जो भूत प्रेत मारन क्रिया ब्लैक मैजिक के गुरुजी के मैसेज आते थे उसमें तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गुरुजी ने तो हमारी बहुत मदद की है। मेरे बच्चे और पति के तो नॉन स्टॉप मैसेज आते थे, टाइटल भी ना हो तो सत्संग के बीच में भी बहुत नॉन स्टॉप मैसेज आते थे, उनके एक्सीडेंट और उनकी मौत के ही मैसेज आते थे। पर गुरुजी ने दोनों को कोई भी खरोंच तक नहीं आने दी, ये भी गुरुजी का शुक्राना है। वो बड़े बड़े कष्ट गुरुजी ने क्लेश में ही डाइवर्ट कर दिए, पर किसी को खरोंच तक नहीं आई। जिनको गुरुजी ने ये मैसेज दिए
कि तुम्हारे पे कष्ट है, तुम्हारे परिवार पे कष्ट है, बच्चे पे कष्ट है, उनको चोटें ज़रूर आई, चाहे वो हॉस्पिटल गए, उनके बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटे। और गुरुजी ने तो हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे से भी माइनर ही गए कि हमें खरोंच तक नहीं आई, सिर्फ वो मुंह से क्लेश के रूप में ही बदल दिए, भी नुकसान किसी का नहीं हुआ। ये भी गुरुजी का ही शुक्राना है। इस शनिवार जब हम बड़े मंदिर से अबोहर में वापस आए ना, तो मेरे हस्बैंड टूर पे जा रहे थे। जब मेरे मम्मी को एक्सीडेंट का आया था, तो जैसे वो टूर पे निकले, वो आधे घंटे बाद वापस आके एकदम से घबरा के बोले आज तो गुरुजी ने बचा लिया। उनका कार का में नीचे कोई पार्ट ऐसे रोड पे निकल गया कि उनका बुरे तरीके से एक्सीडेंट होना था, गुरुजी ने ही उनको बचाया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना उनकी जान ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए। और बच्चे के तो नॉन स्टॉप मुझे मैसेज आते थे, उसको भी गुरुजी ने बहुत संभाला, उसको बीच में हनुमान चालीसा सुनवाते, उस ऐसे उसको ब्लेस कर करके गुरुजी ने उसको बहुत संभाला। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर कदम पर साथ निभाने का शुक्राना। अब कल जैसे मैं स्कूल से आई, वो बात बीच में ही रहेगी, तो थोड़ी मैं डिस्टर्ब थी, तो गुरुजी ने फिर मुझे 777 की गाड़ी दिखा के ब्लेस करके बोला मैं साथ हूँ, और फिर आगे 777 की ब्लेसिंग दे के बोला मैं साथ हूँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी पे पूरा विश्वास है, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। उसके बाद हमारे घर में तो इतनी नेगेटिविटी कि हमारे घर में कई बार आधा आधा दिन रोटी भी नहीं बन पाती, इतनी नेगेटिविटी है। कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे 2:30-3 बजे तक घर में रोटी भी नहीं बन सकी। उसके बाद मैं छत पर कपड़े लेने गई, तो मुझे गुरुजी ने 10-15 मिनट नॉन स्टॉप मोर की आवाज़ के रूप में ब्लेस किया, और मैं वहीं रुकी रही क्योंकि मैं काफ़ी नेगेटिव थी। तो एकदम से मेरा माइंड चेंज हो गया और मुझे वाइट कबूतर के रूप में भी गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर मैं एकदम से रिलैक्स हो गई, और नीचे आके फिर मैंने, गुरुजी ने मेरे से रोट का प्रसाद भी बनवाया, और 2 सब्जियां भी बनवाई, खाना भी बनवाया, सब कुछ गुरुजी ने करवाया। और उससे पहले मैसेज भी आ गया था अब तेरा सारा काम मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। गुरुजी ने 1 घंटे में ही मेरे से सारा काम करवा लिया, खाना भी बनवा लिया, 2 सब्जियां भी, रोट का प्रसाद भी, सब कुछ गुरुजी ने करवा लिया। और फिर गुरुजी ने हनुमान मंदिर भी हमें बुलाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम रास्ते में जैसे फ्रूट ले रहे थे, है तो ये छोटी सी बात, पर सोची जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम कहीं राशन फ्रूट या कुछ भी लेने के लिए मैं उतरूँ, वहाँ भी मुझे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जैसे ही मैं फ्रूट लेने लगी, वहाँ भी मुझे 777 की गाड़ी मेरे पास से गुजरी। मतलब हर टाइम गुरुजी ने अपना सुरक्षा कवच बनाया हुआ है हमारे घर के आसपास। मैं शाम को अगर पार्क में लेके जाती हूँ बच्चे को, तो वहाँ भी गुरुजी वाइट कबूतर मोर के आवाज़ के रूप में ब्लेस करते रहते हैं। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, हर कदम पर गुरुजी ने अपना सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। नहीं तो हमारे घर पे बहुत बड़े बड़े कष्ट थे, जो गुरुजी के होते हुए हमें वो बिल्कुल नहीं लगने देते, और हमें बिल्कुल नुकसान नहीं होने देते। गुरुजी हर टाइम, गुरुजी ने बोला भी है, मैंने अब हनुमान जी का पहरा तुम्हारे घर बिठा रखा है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी बोलते मैंने तुम्हारी माँ को भी ब्लेस कर दिया, उनको हेल्थ ब्लेस कर दी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मम्मी का पेंशन का 10 महीने का काम रुका हुआ था, वो भी प्रोसीजर में आ गया। वो भी वहाँ जो ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े आराम से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मम्मी की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी आपका। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला है तेरी मम्मी को मैं किसी के मोहताज नहीं होने देता, मैं उसके सारे काम खुद करूँगा, और तुम्हें भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने दूंगा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमारा इतना सोचते हो, हर कदम पर
पूरा सुरक्षा कवच लेकर हमें ब्लेस करते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से यही प्रार्थना है, सब बच्चों पे कृपा करे, सबके परिवारों को हेल्थ ब्लेस करे, सबको अपने नाम की दात दे, सबको अपने चरणों की भक्ति दे, बड़े मंदिर दर्शन करवाएं। और गुरुजी से प्रार्थना है मेरे जीजू को बहुत अच्छी बढ़िया सी जॉब ब्लेस करें परमानेंट, जो उनको 2-3 महीने नहीं मिली वो भी सारा उनका कवर करे, बहुत 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 अच्छी जॉब ब्लेस करे। गुरुजी से यही प्रार्थना है, जल्दी ही गुरुजी हमें वो बड़ी खुशखबरी दे। गुरुजी आपकी कृपा से जीजू को बहुत 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 अच्छी परमानेंट बहुत अच्छी जॉब मिले, कोई उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। शुक्राना गुरुजी मेरी बड़ी बहन के घर में इतनी ब्लेसिंग्स देने का। शुक्राना गुरुजी, बिना जॉब के उनका घर आप ही चला रहे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और चला क्या रहे हो, बहुत अच्छा चला रहे हो, कोई नेगेटिविटी नहीं, सुख शांति से उनका घर आप ही चला रहे हो। नहीं तो फालतू के क्लेश रहे और खाने तक की नौबत आ जाए, पर आपकी कृपा से उनका घर बहुत अच्छा चल रहा है और आप उनको अच्छा खाना खिला रहे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी से गुरुजी से यही अरदास है कि अब गुरुजी बस बहुत जल्दी जीजू को बहुत 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 ही अच्छी जॉब ब्लेस करो, जो उनका 2-3 महीना हुए फाइनेंशियली हुआ है वो सारा उससे भी अच्छी जॉब ब्लेस करके उनका सारा कवर करो। गुरुजी यही प्रार्थना है आपसे, कोई गलती हो सत्संग करते हुए गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर कदम पर साथ निभाने का शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से प्रार्थना हमें भी 7 जुलाई को बठिंडा अपने बड़े सत्संग में बुलाना गुरुजी, हम चारों को बुलाना, सारी संगत को भी बुलाना। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।